एक बहुत पुरानी कहावत है, अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपनों को दे। इस कहावत को उत्तराखंड में पूरी तरीके से सही साबित करने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड सरकार इस कहावत को सही साबित करने पर तुली हुई है। एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार इस कहावत को सही साबित किया जा चुका है उत्तराखंड में। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्या है पूरा मामला ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में यूं तो ट्रांसफर एक्ट लागू है, लेकिन ट्रांसफर एक्ट लागू होने के बावजूद उत्तराखंड में टीचरों के, शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हुए हैं पिछले 2 वर्षों से। सरकार ने कोरोना का हवाला देते हुए शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं किए। शिक्षक संघों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। शिक्षक संघों ने कई बार इसको लेकर सरकार से सीधी सीधी बात भी की, लेकिन सरकार ने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया और किसी भी तरीके के ट्रांसफर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। लेकिन कई और विभागों में छोटे मोटे ट्रांसफर होते रहे। शिक्षा विभाग चूंकि एक बड़ा विभाग है, 70,000 से ज्यादा इसके शिक्षक हैं, तो उनका ट्रांसफर हमेशा से बड़ी समस्या रहती है, बड़ा मुद्दा रहता है। राजनीतिक प्रेशर, दबाव भी आमतौर पर रहता है शिक्षकों के ट्रांसफर में। लेकिन अगर किसी भी के ट्रांसफर नहीं हो रहे होते तो बात यहां पर नहीं हो रही होती और ना ही कहावत का हम जिक्र कर रहे होते। बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कई महत्वपूर्ण लोगों के ट्रांसफर बैकडोर से हो रहे हैं। सरकार ने सोनल टम्टा को तैनाती दी है देहरादून में। सोनल टम्टा का ट्रांसफर पिथौरागढ़ के एक क्षेत्र जुम्मा में हुआ था, लेकिन वहां पर शायद उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और आखिर में सरकार ने सोनल टम्टा को देहरादून में प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण, दोनों में से कुछ भी समझ लीजिए, वहां पर उनको तैनाती दे दी। अब आप तमाम लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सोनल टम्टा है कौन। वास्तव में सोनल टम्टा एक वीआईपी की पत्नी है। वीआईपी ऐसा जो सीधा अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, वीआईपी ऐसा जो सीधा संसद में बैठता है। जी हां, मैं बीजेपी सांसद अजय टम्टा की बात कर रहा हूं। सोनल टम्टा उन्हीं की पत्नी है। लंबे समय तक वो दिल्ली में उन्हीं के साथ थी और अब उनकी तैनाती सीधा सीधा देहरादून में कर दी गई है, जबकि इस वर्ष भी किसी भी शिक्षक के ट्रांसफर नहीं होने की बात सरकार कह चुकी है। सोनल टम्टा अकेली ऐसी शिक्षिका नहीं है जिनका ट्रांसफर बैकडोर से हुआ है। अब तक लगभग 50 से अधिक ऐसे शिक्षकों को सरकार ने बैकडोर से एंट्री दी है। चाहे वो शिकायत प्रकोष्ठ बनाया गया, चाहे वो कोई दूसरे अन्य प्रकोष्ठ बनाए गए, चाहे वो किसी विभाग के किसी अन्य विभाग में तैनाती दी गई, ऐसे 50 लोगों की लिस्ट बहुत आसानी से बनाई जा सकती है जिनके ट्रांसफर बहुत गोपनीय तरीके से बैकडोर से हुए। अब बाकी लोगों के ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, इसका जवाब शायद किसी भी के पास नहीं है, ना ही शिक्षा विभाग के सचिव के पास, ना शिक्षा मंत्री के पास, ना सरकार के मुखिया के पास। उत्तराखंड में शिक्षकों के ट्रांसफर या ट्रांसफर में दलाली के धंधे को देखते हुए त्रिवेंद्र सरकार ने ट्रांसफर एक्ट को लागू किया था। एक कानून बनाया गया जिसके हिसाब से 10% कर्मचारियों के या शिक्षकों के ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकेंगे। लेकिन पिछले 2 वर्षों से ट्रांसफर एक्ट के तहत कोई भी ट्रांसफर नहीं हुए, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ट्रांसफर एक्ट का पालन हुआ ही नहीं जब से यह एक्ट अपने अस्तित्व में आया। इस एक्ट के हिसाब से करीबन 7,000 के आसपास शिक्षकों का वार्षिक स्थानांतरण किया जाना था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में चला गया। हालांकि सरकार ने शिक्षकों को कंट्रोल करने की, उनकी राजनीति को ठंडी करने की ये एक बड़ी महत्वपूर्ण कोशिश की, लेकिन इस कोशिश पर सवाल तब उठने लगते हैं जब बैकडोर से अपने चहेतों को सरकार पोस्टिंग दे देती है, उनके ट्रांसफर उनकी मनमाफिक जगह पर कर देती है। एक और विषय है, एक धारा 27 है शिक्षकों के ट्रांसफर के मामले में, और जो लोग गंभीर रूप से बीमार होते हैं या किसी विशेष ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए होते हैं जहां पर उनका काम करना मुश्किल होता है, तो उस धारा 27 के तहत कई शिक्षकों के ट्रांसफर का भी प्रावधान है। पूर्व में कई बीमार, अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों के, शिक्षकों के ट्रांसफर होते रहे हैं।
लेकिन पिछले 2 वर्ष से धारा 27 के तहत भी शिक्षकों के ट्रांसफर सरकार ने नहीं किए हैं और कई बीमार लोग अपने अपने आवेदन लेकर सरकार के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। शिक्षकों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इस सरकार ने उनको पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया है और उनकी राजनीति जो होती थी उसको भी पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश सरकार ने कर दी है। शिक्षक संगठन सिर्फ हल्ला मचाते रहे और शिक्षक संगठनों की सरकार ने एक नहीं सुनी। लेकिन सरकार विवादों में इसलिए फंस गई क्योंकि सरकार ने अपने चहेते नेताओं के ट्रांसफर या उनके परिजनों के ट्रांसफर लगातार बैकडोर से जारी रखे। अब सांसद की पत्नी के ट्रांसफर का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया गया है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर हंगामा भी कर रही है शिक्षकों को अपने पाले में खींचने के लिए, क्योंकि यह चुनाव का समय हो गया है। लेकिन सरकार को यह बताना तो चाहिए ही कि आखिर सोनल टमटा का ट्रांसफर किस आधार पर किया गया है, या सोनल टमटा जैसे बाकी और लोगों के जो ट्रांसफर, शिक्षकों के जो ट्रांसफर अलग अलग स्थानों पर हुए हैं, उनका आधार क्या है। क्या जिनकी पहुंच शासन स्तर पर होती है, शीर्ष स्तर पर होती है, उनके ही ट्रांसफर सरकार करती है, या बाकी लोगों के लिए बनाए गए नियम कायदों का कोई औचित्य नहीं है। हम बात यहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर की नहीं कर रहे हैं और शिक्षकों के ट्रांसफर की पैरवी भी नहीं कर रहे हैं। शिक्षकों ने भी अपनी गरिमा को एक हद तक गिराया है और यही वजह है कि सरकार को शिक्षकों को या उनके संगठन को नियंत्रित करने की जरूरत पड़ी है। आमतौर पर शिक्षकों के ट्रांसफर में एक अच्छा खासा धंधा पनपता था और उस धंधे को भी सरकार ने रोकने की कोशिश निश्चित रूप से की है और वो सराहनीय पहल है। पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में, दूरस्थ गांव के क्षेत्रों में, पहाड़ों में कई बार स्कूल खाली रह जाते थे क्योंकि शिक्षक अपनी ऊंची पहुंच के जरिए अपना स्थानांतरण करवा लेते थे और उन स्थानों में, उन गांवों में वहां के बच्चों की पढ़ाई सीधे तौर पर प्रभावित होती थी। इसलिए सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों में सख्ती तो की है और पहाड़ में शिक्षकों को पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से तमाम शिक्षकों के ट्रांसफर उसने बैकडोर से किए हैं, उसके बाद कई सवाल भी खड़े हुए हैं और अब सरकार को और शिक्षकों को भी यह देखना होगा, यह सोचना होगा कि आखिर किसकी गरिमा कितनी गिरी है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या जवाब देती है, विपक्ष और शिक्षक संगठन सरकार पर कितने हमलावर होते हैं और आखिर में समाधान क्या निकल पाता है। साथियों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।